डॉक्टर मनमोहन सिंह अनंत में विलीन। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत हर कोई उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और आप ये तस्वीरों में देख पाएंगे उनकी पत्नी, जिनको ढांढस बंधाते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जेपी नड्डा की इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे उनके आवास पर दर्शन करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि आज अर्पित कर रहा है, उनके कामों को याद कर रहा है, उनके फैसलों को याद कर रहा है। राकेश शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आज स्वागत करने का दिन तो खैर नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश कैसे गमगीन है। आज हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, उनकी सादगी को आज याद कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में जब नामित किया गया मई 2004 में, मैं उसका साक्षी रहा हूं। उस समय मैं लेफ्ट पार्टी कवर करता था और सरकार बनाने में जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे वो सीपीएम के महासचिव थे हरकिशन सिंह सुरजीत जी। करीब 4 साढ़े 4 बजे करीब सोनिया जी मनमोहन जी को लेकर हरकिशन सिंह सुरजीत जी के घर पहुंचती है। तब ये स्पष्ट हो पाया कि मनमोहन जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के। मनमोहन सिंह जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। भले ही लोग उनको ये माने कि राजनीतिक तौर पे उन्होंने कभी कोई फैसले नहीं लिए, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं उस समय पर कवर करता था, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पेच लेफ्ट पार्टी और यूपीए गवर्नमेंट के बीच में फंस रहे थे, जिसे मनमोहन सिंह जी ने ही सुलझाया। एक वाकया मैं आपको बताता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट के पहले कार्यकाल में 2004 से 2009 में लेफ्ट पार्टी सपोर्ट कर रही थी मनमोहन सिंह जी की सरकार को। उस समय पर SAIZ यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक प्लान तैयार हुआ। लेफ्ट पार्टी का इस बात को लेकर विरोध था, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहती थी कि जो लेबर एक्ट मौजूदा है उसको खत्म कर दिया जाए और उनकी तरफ से जो लेबर एक्ट लाया जा रहा है वो उसको लागू किया जाए। ये मामला उठा, बहुत विरोध हुआ और ये हुआ कि शायद इन्वेस्टमेंट प्लान खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा भारत में। तब मनमोहन सिंह जी उसमें बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उसका एक रास्ता तैयार किए, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो निवेश है भारत में उसका रास्ता बना। और लेफ्ट पार्टी जैसा जो एक तरफा विरोध पे उतारू थी, वो लेफ्ट पार्टी भी उसमें बिल्कुल नरम पड़ गई। तो मनमोहन सिंह जी का जो उदारीकरण की जो सोच थी, उस उदारीकरण की सोच के चलते ही आज भारत प्रगतिशील देशों की अग्रिम पंक्ति में शामिल है। जी बिल्कुल राकेश जी, आज जैसे हर कोई इनको याद कर रहा है, मनमोहन सिंह एक ऐसी हस्ती जो विवादों में नहीं रहे, बयानों में नहीं रहे, उनके जो काम है उन्हें आज हर कोई याद कर रहा है। हालांकि उनकी एक बात, उनका एक बयान जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। इसकी भी चर्चा आज बहुत ज्यादा हर कोई कर रहा है। देखिए, मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिकों को सरकार से जवाब तलब करने का अधिकार दिलवाया। इसके पहले ये होता था कि जो नौकरशाह थे, ब्यूरोक्रेट, हमेशा ये कह देते थे कि ये मामला अंदरूनी है, इस मामले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन RTI जैसा कानून लाकर मनमोहन सिंह जी ने डिफेंस को छोड़ के अब बाकी सभी डिपार्टमेंटों के दरवाजे खोल दिए कि कोई भी आम व्यक्ति कोई भी जानकारी ले सकता है, क्योंकि सारी सरकारें जो होती है, सरकार तो जनता के लिए काम करती है और जनता अपने से संबंधित जानकारी से वंचित कैसे रह सकती है। दूसरा, हर हाथ को काम का जो एक संकल्पना थी, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना जैसी योजना को लाए और हर व्यक्ति को हर गांव में उस योजना को लागू करके उन्होंने जो रोजगार की बहुत बड़ी समस्या भारत में थी, उस रोजगार की समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल आज भी है, जो मनरेगा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी उसका फंड बढ़ाया गया, उसको प्रमोट किया जा रहा। कांग्रेस के शासन काल में ही एक और पॉलिसी आई थी मनमोहन सिंह जी के ही नेतृत्व में कि मनरेगा में यदि काम नहीं होगा तो उनको फिर लेबरों को कहाँ काम दिया जाएगा।
तो एक नीति ये बनाई गई कि मनरेगा के लोगों को दूसरे सेक्टर में भी काम में लगाया जाए, उन्हें सिर्फ कुआं तालाब सड़क के काम में ही न रखा जाए, बल्कि रेल सेक्टर के साथ भी मनरेगा के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे का विकास हो रहा है, पटरियों का निर्माण हो रहा है, नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, तो मनरेगा के कर्मचारियों को रेल सेक्टर के साथ जोड़ने से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।